नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोरहाबादी मैदान में स्थापना दिवस का मुख्य समारोह, नई योजनाओं की मिलेगी सौगात। 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मुख्य कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा राज्य के 8 मंत्रियों को 8 जिलों का प्रभार भी दिया गया है, जो जिलों में स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इनमें लोहरदगा जिले में मंत्री रामेश्वर उरांव, सरायकेला खरसावां में चंपई सोरेन, बोकारो में जगन्नाथ महतो, पश्चिमी सिंहभूम में जोबा मांझी, पूर्वी सिंहभूम में बन्ना गुप्ता, रामगढ़ में बादल, गढ़वा में मिथिलेश कुमार ठाकुर और देवघर में हफजुल हसन शामिल होंगे। मुख्य समारोह 3 घंटे का होगा। दिन के 3 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। मौके पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास होगा। वहीं 1,000 से अधिक नवचयनित को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री समारोह में सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्किल स्कीम योजना का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2022 और झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 लॉन्च करेंगे। साथ ही सुखाड़ पर किसानों के लिए मुख्यमंत्री राहत योजना के पोर्टल की भी लॉन्चिंग की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची के मोरहाबादी और देवघर का कार्यक्रम रद्द। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल नहीं होंगी। साथ ही देवघर आगमन का कार्यक्रम भी रद्द हो गया। सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ खुट्टी के उलाहती जाकर वहां से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब 14 नवंबर की जगह 15 नवंबर को झारखंड के खुट्टी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए मेडिकल टीम का गठन, 2 शिफ्ट में लगी डॉक्टरों की ड्यूटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर 2 दिनों तक 14 और 15 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति के दौरे के लिए उनके ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव की 4 यूनिट और 2 डोनर को कारकेड में शामिल एम्बुलेंस में तैयार रखने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति के झारखंड दौरे के मद्देनजर 2 कार्डियक एम्बुलेंस के साथ ही 24 सदस्यीय चिकित्सा दल को खास तौर से तैनात कर दिया गया है। पहले दस्ते को उनके आगमन के दौरान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर तैनात रहने के लिए कहा गया है, जो आगमन से प्रस्थान तक एयरपोर्ट पर ही तैनात रहेगा। दूसरा दस्ता राष्ट्रपति के कारकेड के साथ साई की तरह चलता रहेगा। तीसरी टीम को मोरहाबादी मैदान में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे। सभी चिकित्सकों को RT-PCR सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से साथ में रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति का मोरहाबादी मैदान का कार्यक्रम अब रद्द हो गया है। आप सबको बता दूं कि राष्ट्रपति के दौरे के लिए अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ चिकित्सा दल को 2 शिफ्टों में तैनात रहने को कहा गया है। 14 नवंबर को जो है टीम 12 बजे दिन से 8 बजे रात तक और फिर अगले दिन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ICU टेक्नीशियन के साथ मौजूद रहेगी। सभी यूनिट सिविल सर्जन को रिपोर्ट करेंगे। आप सबको बता दें कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन जो है झारखंड स्थापना दिवस भी हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रपति को खुट्टी में स्थित बिरसा मुंडा के गांव उलाहतू और खुट्टी जिला मुख्यालय में कार्यक्रम तय हुआ था। उन्हें झारखंड स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में भी शामिल होना था, लेकिन अब राष्ट्रपति मोरहाबादी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। ओपन यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए खोले जा रहे हैं 38 अध्ययन केंद्र। ये कोर्स किए जाएंगे शामिल। झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि खुला विश्वविद्यालय को चलाने के लिए 38 अध्ययन केंद्र खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार और विश्वविद्यालय की ओर से इसकी स्वीकृति भी दी गई है। उक्त अध्ययन केंद्रों के खुलने से कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कोर्स के लिए नजदीक के केंद्र से संपर्क कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर TN साहू और रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम प्रसाद सिंह ने बताया कि अध्ययन केंद्र कार्य करने लगा है। विश्वविद्यालय में शुरू किए गए 27 सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए शुल्क भी तय किए गए हैं। नामांकन के लिए 30 नवंबर तक चांसलर पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल जो है 6 माह के लिए 6 सर्टिफिकेट, 12 माह के लिए 16 डिप्लोमा और 18 माह के 5 PG डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर के कोर्स UG से स्वीकृति मिलते ही शुरू होंगे। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स +2 के बाद और PG डिप्लोमा कोर्स स्नातक पास करने के बाद कर सकेंगे।
14 नवंबर से इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन। मेला में झारखंड खादी स्टॉल रहेगा आकर्षण का केंद्र। प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव की झलक दिखेगी। महोत्सव में इस वर्ष झारखंड पार्टनर स्टेट के तौर पर शामिल है। इस बार यहां खादी के स्टॉल में अलग आकर्षण दिखेगा। इस वर्ष ITF 2022 मेला का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है, जिसके तहत झारखंड खादी बोर्ड भी पूरी जोश से मेला का हिस्सा बन रहा है। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। रांची और दिल्ली के कार्यकर्ता लगने वाले मेले में दस्तक दे चुके हैं। मेले में बुनकरों और कारीगरों के हाथों बनी खादी की बंडी, तसर सिल्क की साड़ियां, सैंडल के सिल्क की साड़ियां, कुर्ता पजामा और टोपी समेत इंडो वेस्टर्न ड्रेस को विशेष अंदाज में अलग से पेश किया जाएगा। खादी का कलेक्शन सबका पसंदीदा होता है और विदेशी भी इसके कायल रहते हैं। गिरिडीह के बागदौर में कार ने बाइक सवार को रौंदा, एक की हुई मौत, 2 घायल। गिरिडीह जिला अंतर्गत बागदौर थाना क्षेत्र के GT रोड अटका बागी के समीप हुए सड़क दुर्घटना में कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान चतरा जिला के पकड़िया गांव निवासी उमेश कुमार दास पिता मोहन दास के रूप में हुई है। वहीं कार में सवार एक किशोर समेत चालक घायल हो गया। वहीं घटना के बाद GT रोड के एक लाइन में कुछ देर के लिए जाम लग गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड दूसरी बार बना T20 चैंपियन। मेलबर्न में टूटा पाकिस्तान का सपना। इंग्लैंड रविवार को ICC T20 विश्व कप का चैंपियन बन गया। उसने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदकर दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती। 12 साल पहले पॉल कॉलिंगवुड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2010 में इंग्लैंड के लिए पहला ICC खिताब जीता था। बेन स्टोक्स ने नाबाद अर्धशतक बनाकर सैम कुरैन के शानदार प्रदर्शन के बाद टीम को जीत दिलाए। गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 137 रनों के निचले स्तर पर रोक दिया। इंग्लैंड अब 50 ओवर के विश्व कप और T20 विश्व कप खिताब एक साथ रखने वाली पहली टीम बन गई है। चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण का काम पूरा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव जल्द होने की संभावना है। चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण का काम पूरा कर इसका गजट प्रकाशित कर दिया गया है। गजट प्रकाशन के साथ ही विभिन्न वार्डों के संभावित प्रत्याशी रेस भी हो गए हैं। देर रात तक प्रतिदिन बैठक हो रही है। इस बार के चुनाव में नए नए प्रत्याशियों के साथ नए मतदाता भी वोटिंग में भाग लेंगे। ऐसे में सब लोग यह जानना चाहते हैं कि उनके वार्डों का दायरा कहां तक है। इसी को देखते हुए रांची नगर निगम के 53 वार्डों का दायरा प्रकाशित किया गया है। इसी कड़ी में रविवार को वार्ड नंबर 11 से लेकर 20 तक के परिसीमन को भी प्रकाशित किया गया है। झारखंड स्थापना दिवस से पहले NTPC चट्टी बरियाती को मिली कोयला बेचने की अनुमति। राष्ट्रपति करेंगे शुभारंभ। झारखंड स्थापना दिवस से पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को बड़ी खुशखबरी मिली। खनन विभाग की ओर से NTPC चट्टी बरियाती को कोयला बेचने की अनुमति मिल गई है। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद इसका शुभारंभ करेगी। कोयले की कीमत 965 रुपये प्रति टन तय की गई है। लंबे प्रयास के बाद NTPC चट्टी बरियाती को खनन विभाग की ओर से कोयला बेचने की अनुमति दी गई। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुट्टी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी। झारखंड प्रांतीय मरवाड़ी सम्मेलन के अधिवेशन में समाज सेवा और संस्कार पर क्या बोले राज्यपाल रमेश बैस, आइए जान लेते हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड प्रांतीय मरवाड़ी सम्मेलन के 8वें अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर रांची के मरवाड़ी भवन में कहा कि असहाय, गरीबों एवं वंचितों के लिए किए जाने वाला काम ही सच्ची समाज सेवा है। समाज की सेवा करने वाले को ही भावी पीढ़ी भी याद रखती है। समाज सेवा का अवसर व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मिलता है। रायपुर के अस्पतालों में उपचार कराने वाले मरीजों के परिजनों के रहने के लिए वहां के मरवाड़ी समाज ने G+4 भवन का निर्माण कराया। एम्स एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में भी यह सुविधा है। रायपुर के मरवाड़ी समाज द्वारा रांची के रिम्स में मरीजों के परिजनों के रहने के लिए एक G+4 भवन के निर्माण के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है। राज्यपाल ने सम्मेलन के दौरान संकल्प 2022 स्मारिका का विमोचन भी किया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि समाज और राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन किया जाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को सुसंस्कृति होना जरूरी है। यदि बच्चे सुसंस्कृति नहीं है तो यह हमारी कमी है। हम तभी मजबूत होंगे जब समाज मजबूत होगा, संगठित होगा। हम दीवारों पर महापुरुषों की फोटो इसलिए लगाते हैं कि उसमें हमें उनका आदर्श दिखता है और समाज सेवा की प्रेरणा मिलती है। समाज सेवा के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, न कि शरीर। यदि
यदि कोई गरीब अपनी एक रोटी से भी आधी रोटी भूखे व्यक्ति को देता है तो इसका बहुत महत्व होता है। राष्ट्रपति दौरे को लेकर 14 और 15 नवंबर को सामान्य यातायात पर पाबंदी, जाने कैसी रहेगी यातायात व्यवस्था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 और 15 नवंबर 2022 के प्रस्तावित दौरे को लेकर राज्य ट्रैफिक एसपी की स्तर पर ट्रैफिक को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। 14 और 15 नवंबर को राष्ट्रपति के आने जाने के दौरान बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, हिनू चौक, सैटेलाइट चौक, अरगोड़ा चौक, न्यू मार्केट चौक होते हुए राजभवन तक और फिर राजभवन से एटीआई मोड़, सिद्धू कानू मोड़ होते हुए मोरहाबादी मैदान तक पहुंच पथों पर सामान्य यातायात पर जरूरत के मुताबिक पाबंदी लगाई। इसी तरह 15 नवंबर को राजकीय अतिथिशाला मोड़, सिद्धू कानू पार्क मोड़, एटीआई मोड़, होटलिप्स चौक, न्यू मार्केट चौक, अरगोड़ा चौक, सैटेलाइट चौक, बिरसा चौक, हिनू चौक होते हुए बिरसा मुंडा हवाई अड्डा तक लगे पहुंच पथों पर सामान्य यातायात पर जरूरत के मुताबिक पाबंदी लगाई जाएगी। राष्ट्रपति के कार्यकाल आगे बढ़ने के बाद पिछले रास्ते और चौक को आवश्यकता अनुरूप समय समय पर सामान्य यातायात के लिए खोला जाएगा। राष्ट्रपति के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंचने और वहां से गंतव्य स्थान तक आने जाने के लिए प्रशासन द्वारा 4 वैकल्पिक मार्ग का चयन किया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।